हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सीरीज पे आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक सीरीज बनी हुई है जो मैंने लिस्ट का यूज करके एक सीरीज बनाई है जिसका नाम है S1। ये जो हमारे पास 0 1 2 है, ये हमारे क्या है, इंडेक्स नंबर। और ये जो वैल्यूज दी हुई है इनको हम क्या बोलते हैं, डेटा। सीरीज में बस एक ही कॉलम होता है और मल्टीपल रोज हो सकती हैं, तो ये हमारा डेटा है और ये वाला जो है ये इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स नंबर का यूज करके आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा S1 स्क्वायर ब्रैकेट। आप जब भी इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग करेंगे सीरीज के साथ तो क्या यूज करेंगे, कौन से ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ऑलवेज यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। आप हमेशा क्या यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स आप यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा 0। अब 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 लेता है ये इंडेक्स नंबर। 0 का मतलब क्या है, इंडेक्स नंबर। तो ये इंडेक्स नंबर यहाँ पे सर्चिंग होगी, यहाँ पे आपको 0 यहाँ मिलेगा तो उसकी वैल्यू क्या है, 200। ये आपको क्या आउटपुट देगा, 200 आउटपुट दे देगा। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3, तो 3 में आंसर आपका क्या आएगा, 3 का आंसर है 500, तो ये आपको आंसर दे देगा 500। बट अगर मैंने यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया तो अब क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है 6 नाम का इंडेक्स नंबर, तो उस केस में आपको क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडेक्स नंबर का यूज करके इंडेक्सिंग करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। क्योंकि सिंगल इंडेक्स नंबर आप दे रहे हैं, सिंगल इंडेक्स नंबर जब आप देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग बोलते हैं। इस तरीके से आप पर्टिकुलर किसी भी एक इंडेक्स नंबर का यूज करके उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्लाइसिंग कैसे करते हैं। स्लाइसिंग जब भी हम करते हैं तो हम क्या किसका यूज करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग। जहाँ पे भी आपका कॉलन का यूज हो रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, स्लाइसिंग बोलेंगे। किस तरीके से यूज करते हैं चलिए देख लेते हैं एक बार। आप सीरीज का नाम लिखेंगे, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 0 कॉलन। अब 0 कॉलन का मतलब क्या है, देखिए स्लाइसिंग में आपने ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट पॉइंट। और जो यहाँ वाली वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं लास्ट पॉइंट, या तो आप बोल सकते हैं एंड पॉइंट। क्या बोल सकते हैं आप इसको, एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं और स्टॉप पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। जब आप कुछ नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट ये क्या ले लेता है, जो भी लास्ट इंडेक्स नंबर होता है ये वो ले लेता है। और यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं देंगे तो ये क्या ले लेगा, बाय डिफॉल्ट ये हमेशा क्या ले लेगा, फर्स्ट इंडेक्स नंबर ले लेगा। तो अगर मैंने खाली ब्लैंक छोड़ दिया तो उस केस में मेरे पास आउटपुट सेम यही वाली सीरीज रिपीट हो जाएगी, यही वाली सीरीज डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे देती हूँ, मैंने यहाँ पे दिया 0 कॉलन, तो अब क्या होगा, अब भी यही सेम सीरीज, इस वाले केस में भी सेम यही सीरीज प्रिंट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बिकॉज मैंने यहाँ पे 0 दिया है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब ये क्या ले लेगा, लास्ट एलिमेंट ले लेगा, लास्ट इंडेक्स नंबर ले लेगा अपने अकॉर्डिंग और लास्ट में ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर मैंने यहाँ पे दिया S1 और यहाँ पे लिखा 1 कॉलन 5, अब क्या होगा, देखिए जब भी लास्ट पॉइंट होता है तो वो हमेशा एक कम चलता है। जिस तरीके से आप लिस्ट में स्लाइसिंग करते थे सेम वही स्लाइसिंग आप सीरीज के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको लिस्ट के साथ स्लाइसिंग करनी नहीं आती तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट होता है ये हमेशा एक कम चलता है, यानी कि 5 में से अगर आप -1 करेंगे तो कहाँ तक रन होगा, 4 तक। और ये सारे क्या होते हैं, इंडेक्स नंबर होते हैं। ये कभी भी एलिमेंट नहीं लेता, क्या लेता है, इंडेक्स नंबर लेता है। चाहे आप इंडेक्सिंग कर रहे हैं चाहे आप स्लाइसिंग कर रहे हैं। तो उस केस में मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 से लेके 3 तक मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। 5 दिया है, 4 तक रन होना चाहिए, बट इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट ये पे फोकस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो जितने उसको एलिमेंट्स मिलेंगे वो सारे रिपीट कर देगा, सारे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो 5 अगर इसके पास 4 वाला नहीं है तो वो कहाँ तक कर देगा, 3 तक कर देगा। क्लियर है, नेक्स्ट अगर मैंने लिखा S1 कॉलन और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, अब क्या आंसर आएगा, अब इसमें पूरी जो सीरीज है वही रिपीट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, 0 ले लेगा और ये जब एक कम रन होगा तो कितना होगा, 3, तो 0 से लेके 3 तक प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे लिखा S1 और यहाँ पे लिखा 1 कॉलन 4 नहीं देते हैं, अब की बार मैंने यहाँ पे दे दिया 2, तो अब क्या होगा, अब इस वाले केस में आपके पास सिर्फ 1 वाले इंडेक्स नंबर की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये एक कम रन होता है तो 1 रन होगा और 1 की पोजीशन पे आपको 1 इंडेक्स नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस जैसे लीस्ट के साथ होता था ऐसे ही सीरीज के साथ भी होता है। स्लाइसिंग जब भी आप करेंगे आपका एक ही फॉर्मूला रहेगा कि स्लाइसिंग में जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो हमेशा मिनिमम होना चाहिए
वो हमेशा मिनिमम होना चाहिए आपके लास्ट वाले पॉइंट से। लास्ट वाले पॉइंट से हमेशा ये मिनिमम होना चाहिए। अगर मैक्सिमम होगा तो उस केस में आपके पास हमेशा एम्प्टी सीरीज ही आएगी। कैसे आएगी चलिए देख लेते हैं एक बार। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 5:2। तो अब इस केस में जो 5 है ये क्या है, मैक्सिमम है। ये क्या है, मैक्सिमम है। किस वाले से, अपने लास्ट वाले पॉइंट पे। तो ये हमेशा मुझे क्या देगा, एम्प्टी सीरीज का आंसर आएगा इस तरीके से। क्लियर है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, जब भी आपका फर्स्ट पॉइंट हो वो हमेशा लेस देन हो आपके एंडिंग पॉइंट से। ठीक है। आप इसके अंदर स्टेप का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1:5 ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं स्टेप। बाय डिफॉल्ट ये कितना चलता है, बाय डिफॉल्ट ये 1 चलता है। बाय डिफॉल्ट 1 चलता है, बट आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो ये क्या करेगा 1 से लेके 5 तक यानी कि 4 तक रन होगा। और किसने स्किपिंग पे, 2 के स्किपिंग पे। कैसे होगा, 1 की वैल्यू तो मुझे प्रिंट होगी जो फर्स्ट पॉइंट हम देते हैं वो प्रिंट होता ही होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे मैंने लिखा 300। अब ये 2 का स्किपिंग है तो यहाँ से क्या करेगा 1 2, तो मेरे पास कौन सी वैल्यू 3 वाली वैल्यू मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा स्लाइसिंग का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं सीरीज के साथ और इंडेक्सिंग का। सेम वही प्रोसीजर है जो लीस्ट के साथ हम यूज़ करते हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप लीस्ट वाली मेरी वीडियो देख सकती हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।